Hello. Yes, okay. Good evening, students. Today we are going to start from where we have left the topic. हमने last time we have discussed what would happen if we threw the light on the mirror along the normal. ये normal पे अगर हम लाइट को ट्रांसमिट करें तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, वो कहाँ से निकलेगी वो हमें जानना था. So today we are starting from that point and start from current slide. Okay. So what we have discussed कि इंसिडेंट रे जो हमने ये टीठा आई, आप ये टीठा आई देख रहे हैं ना, दैट टीठा इज इंडिकेटेड फॉर एंगल्स, और जो आई है दैट इज बीन रिप्रेजेंटेड फॉर इंसिडेंट रे. In the same way, theta r you can see. So theta is nothing but representative of an angle and r is for reflected ray. So the question in last online session was arrived कि इस इंसिडेंट रे को हम पूरा ये जो थीटा आई है उसको हम ज़ीरो कर दे, परपेंडिकुलर कर दे, 90 डिग्री कर दे. ये एक्चुअली थीटा आई हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, बट ये एंगल ज़ीरो होगा, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो एंगल मेजरमेंट हो रहा है वो नॉर्मल से हो रहा है, ये सरफेस से नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल सरफेस से नहीं हो रहा. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि नॉर्मल होना मतलब इंसिडेंट रे ज़ीरो होगा. ये आपको खास ध्यान रखना है. बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे इस चीज़ में उलझ जाते हैं, और ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि नॉर्मल पे इंसिडेंट रे होना उसका मतलब उसका इंसिडेंट एंगल कितना होगा. तो बहुत सारे बच्चे 90 डिग्री लिख के आते हैं, बट दैट इज रॉन्ग. 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे ऑलवेज इज बीन मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल से लिया जाता है. तो ये इसको अगर मैं टोटली वर्टिकल कर दूं तो नॉर्मल और इस ब्लू लाइन के बीच में कोई भी एंगल ही नहीं रहेगा. That means incident angle will be 0 degree. So that you have to keep it in mind. So moving forward, what would happen if we threw the light on the mirror along the normal? अगर normal से हम incident ray उसको pass करते हैं तो क्या होगा? We have to check. So for that, let us take activity 16.2. Activity 16.2 is very similar to activity 16.1. I hope you have remembered activity 16.1. That is activity 16.1. कि क्या किया था, टॉर्च से हमने एक स्लिट बनाई थी. स्लिट मतलब खाली जगह जिससे हम लाइट क्रॉस कर रहे थे और मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही थी. यस और नो. और इससे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा था, विच वाज कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम ही होंगे. वो वे दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट ऑनलाइन सेशन. सो नाउ फॉर एक्टिविटी 16.2, हमें पता है कि जब भी हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं उससे पहले फिगर से जितना भी कुछ समझ में आए वो कोशिश करते हैं. सो 16.4 ए एंड बी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ एन इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन. क्या बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल यहाँ पे बनेगा वो सारे एक ही प्लेन में होंगे. अभी प्लेन का कॉन्सेप्ट आया ना, बहुत सारे बच्चे इसमें घूम जाते हैं, बट प्लेन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर को सबसे पहले हमें एनालाइज करना है. तो यहाँ पे आप फिगर देखोगे तो इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ तक आ रही है. आई थिंक यू कैन सी दिस. यस यस. उसके बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये लाइन इन अ फिगर ए फिगर में देखिए, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट ये पूरा पेज के एंड तक पहुंच रही है. यस और नो. यस. इफ वी आर कंसिडरिंग फिगर बी, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो इसने इस पेज को बीच से काट दिया है. यस और नो. यस. और उसके बाद जब उसने पेज को मोड़ दिया, when he turned the page, जब उसने उसको मोड़ दिया, तो ये जो लाइट जो पेज के एंड तक पहुंच रही थी अभी वो आधे तक ही रुक गई. और आपको क्या लगता है, इफ दिस मैन और पर्टिकुलर टीचर ये फिर से पेज उसने ऊपर कर दिया तो क्या ये लाइट पूरी तरह फिर से दिखने लगेगी? यस. और क्या मैं इसको ऊपर के तरफ ले जाऊं तो भी सेम ही चीज होगी या अलग होगी?
आप सोचो और मुझे बताओ कमेंट में. So perform activity 16.1. Again we have to perform the same activity this time also. This time use a sheet of a stiff paper. इस बार आपको stiff paper मतलब ऐसा पेपर यूज करना है जो मुड़ सके, वो पेज टर्न हो सके, और चार्ट पेपर जो आप 5 रुपए वाला प्रोजेक्ट के टाइम पे या सबमिशन के टाइम पे लाते हो, वो चार्ट पेपर भी यू कैन यूज. लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल. अभी आपको शीट को टेबल से थोड़ा बाहर खींच लेना है. यू हैव टू टेक इट आउट. उस शीट को टेबल टू कट एज टू एज मत रखिए, उसको थोड़ा सा बाहर लेके आइए. वाई? ताकि आप उसको ऊपर या नीचे कर सके. टेबल से सटा हुआ अगर पेपर होगा तो उसको आप नीचे नहीं ले जा पाओगे, तो अच्छा है टेबल से थोड़ा बाहर निकालो. ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है. फिर भी इन्होंने लिख के बताया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है. कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल. क्या बोला है कि ये जो नॉर्मल लाइन है वहाँ से एक कट आप बना लीजिए. वो कट को ज़रूरी नहीं है कि आप जो रिफ्लेक्टेड एंगल हो रहा है वहाँ तक लेके जाना है. नो, बस जितना ज़रूरत है उतना हमने काट लिया. लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे. लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे. इट इज़ बिन कंप्लीट. पूरा स्लिट दिख रहा है. यस यस. मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर. मेक श्योर दैट मतलब श्योर कीजिए कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पेपर के एंड तक आगे बढ़ रही है या नहीं, वो हम श्योर करना चाहिए. कैसे श्योर करेंगे कि ये जो लेवल है ना वो एक ही लेवल पे होना चाहिए. उबड़ खाबड़ रहेगा तो वो पूरा पेपर पे इट विल नॉट कम. बेंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स. जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे फॉल हो रही है, बन रही है, उस पेज को थोड़ा सा मोड़ दीजिए डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ मोड़ दीजिए. कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे. क्या अभी भी आप ये रिफ्लेक्टेड रे देख पा रहे हो? नो. क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि जब आप पेज मोड़ देते हो तो रिफ्लेक्टेड रे तो सेम ही प्लेन में आगे बढ़ रहा है. लाइट इज मूविंग ऑन अ सेम प्लेन. वो पेपर के साथ नीचे या ऊपर नहीं जा रहा. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. लाइट नीड नॉट टू हैव एनी सरफेस. मतलब लाइट को कोई भी रोड की ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स अगर हम किसी रोड पे जा रहे हैं विथ बाइसिकल, साइकिल लेके, कार लेके या बाइक लेके, सो यू विल कम टू नो कि अगर रोड पे स्लोप आ रहा है तो स्लोप के साथ आपकी गाड़ी भी नीचे जाएगी. रोड पे अगर ऊपर चढ़ने वाला स्लोप आ रहा है तो आपकी गाड़ी भी ऊपर जाएगी. तो what we are doing, we are moving with a road surface. yes or no? yes. बट लाइट का ऐसा नहीं है. लाइट मुड़ नहीं सकती, नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं. दैट मीन्स लाइट डू हैव अ सिंगल प्लेन टू मूव. मतलब लाइट एक ही प्लेन में, एक ही लाइन में आगे बढ़ सकती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लाइट. ये लाइट के बारे में जानना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपके तरफ कोई भी लाइट आ रही है तो वो घूम फिर के आ नहीं सकती. लाइट को मरोड़ा नहीं जा सकता, घुमाया नहीं जा सकता, टर्न भी नहीं ले सकती लाइट. अगर हम आउटर स्पेस की बात करें तो सूरज से जो रोशनी हम तक आ रही है वो सीधी आ रही है. दैट वी कैन नो. ओके. सो कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे. नहीं, हम रिफ्लेक्टेड रे नहीं देख पा रहे क्योंकि हमने पेपर को मोड़ दिया. क्योंकि पेपर मुड़ गया बट लाइट नहीं मुड़ी. यस और नो? पेपर मुड़ सकता है, लाइट मुड़ नहीं सकती. तो जहां तक पेपर और लाइट एक ही रास्ते पे चल रहे थे वहां तक आपको लाइट दिखाई दे रही है. बट व्हेन, जब आप पेपर को मोड़ देते हो तो पेपर का रास्ता अब अलग हो गया, लाइट का रास्ता अब अलग हो गया. दैट मीन्स क्या? ब्रिंग द पेपर बैक. उसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है वो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर फॉलोइंग द सेम प्लेन. प्लेन का मतलब है अ लेवल्ड रेक्टेंगल. लेवल्ड रेक्टेंगल मतलब आप टेबल का ऊपरी भाग देख लो. अगर आपके घर पे टेबल है कोई, उस टेबल के ऊपर के भाग को देखो तो वो परफेक्टली रेक्टेंगल है और उसके सारे लेवल सेम है. यस और नो? इट इज़ परफेक्टली लेवल्ड. कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं है, कहीं से सीधा नहीं, मतलब मुड़ा हुआ नहीं है. तो वैसी सरफेस को हम बोलेंगे प्लेन. क्या बोलेंगे? प्लेन. ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन. उस पेपर को फिर से उसके ओरिजिनल पोजिशन पे लेके आइए. कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन. क्या आपको फिर से रिफ्लेक्टेड रे दिखने लगा? हाँ, दिखने लगा. क्यों? क्योंकि फिलहाल अभी फिर से
पेपर का रास्ता और रिफ्लेक्टेड रे का रास्ता फिर से उन दो मतलब दो रास्ते मिल गए तो ये पूरी लाइट आपको दिखने लगी, यस और नो? इसमें नहीं लिखा बट यू कैन एक्सटेंड द एक्टिविटी को और थोड़ा आगे बढ़ाओ। ये पेपर नीचे मोड़ने की जगह ऊपर मोड़ो और क्या होता है आप खुद से करके देखो। ये मतलब एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है, घर बैठे बैठे कर सकते हो, स्टेशनरी पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती है। और इसको ऊपर लेके जाओ और मुझे बताओ कि क्या होता है, और हो सके तो उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करो कि सर इस वजह से ऐसा हो रहा है। और वजह नहीं मालूम तो मुझसे पूछो, पर थोड़ी मेहनत तो मैं आपसे करवाऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो इंटरेस्ट चला जाएगा। व्हाट डू यू इन्फर, इससे आप क्या बता सकते हो? ये जो पूरी एक्सपेरिमेंट आपने की उससे आपको क्या सीखने को मिलता है, दैट वी विल सी। When the whole sheet of paper is spread on the table, it represent plane. जब भी कभी होल शीट ऑफ पेपर, पूरी की पूरी शीट टेबल पे स्प्रेड मतलब फैला के आप रख दो तो इट रिप्रेजेंट वन प्लेन। तो उस एक पेपर को हम वन प्लेन है ऐसा बोल सकते हैं। प्लेन की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ऊपर वाले का कोई शेप नहीं होता, ऊपर वाले का कोई आकार नहीं होता, वो गोरा काला कुछ भी नहीं होता। ये प्लेन के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। ये आप देख रहे हो कि प्लेन में लेंथ और विड्थ यहाँ पे दिखा रहे हैं, यस और नो? बट एक्चुअल प्लेन की जो एक्चुअल प्लेन है उसकी थिकनेस नहीं होती, थिकनेस इज 0। उसकी लेंथ नहीं होती, मतलब कोई भी लेंथ हो सकती है, विड्थ नहीं होती। तो प्लेन को आप डायमेंशन से नहीं बांध सकते। डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई, उसकी थिकनेस, उस चीज़ में आप प्लेन को नहीं बांध सकते। सिलेबस में नहीं है बट इट इज़ एडिशनल थिंग टू नो। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन दिस प्लेन। अभी ये चीज़ देखो, इंसिडेंट रे जो किरण पड़ रही है वो, रिफ्लेक्टेड रे जो किरण टकरा के वापस आ रही है वो, और नॉर्मल जो हम अपने पेंसिल से बनाते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अभी प्लेन क्या है मैंने आपको बता दिया, एक ही प्लेन में होंगे। मतलब अगर ये इंसिडेंट रे को आप, ये टॉर्च को आपने अगर नीचे कर दिया तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा ही नहीं। इन द सेम वे रिफ्लेक्टेड रे का जो पेपर है उसको आपने नीचे कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनेगी। नॉर्मल को आप पेपर के ऊपर या नीचे नहीं बना सकते। तो ये सारी तीनों की तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, हैज टू बी इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगी। यस, ओके, वेरी गुड। व्हेन यू बेंड द पेपर you create a plane different from the plane in which the incident ray and normal lie। ये स्टेटमेंट समझने के लिए बहुत मुश्किल लगता है पर है बहुत ही आसान। क्या बोल रहे हैं? when you bend the paper, हमने क्या किया अभी एक्सपेरिमेंट में, पेपर को बेंड किया, यस और नो? सो when you are bending that paper, आप क्या कर रहे हो, एक दूसरा प्लेन बना रहे हो अननोइंगली। एक प्लेन कौन सा था जिसमें ये इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे था, बट जब आपने पेज को मोड़ दिया तो अननोइंगली आपने एक दूसरा प्लेन बना दिया जिस प्लेन पे ये तीनों चीजें नहीं है। सो यू आर नॉट एबल टू सी रिफ्लेक्टेड रे इन द एक्सपेरिमेंट। तो आप रिफ्लेक्टेड रे नहीं देख पा रहे थे। यू क्रिएट अ डिफरेंट फ्रॉम अ प्लेन विच इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाई, देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे। उसी की वजह से आप रिफ्लेक्टेड रे नहीं देख पा रहे थे। What does it indicate? तो मतलब ये बताना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? It indicates that, चलो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया यहाँ पे जो टेढ़ी लाइन में लिखा है ना, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे बहुत ही आसान है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये नॉर्मल है ना, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल पर यहाँ पे नहीं बना सकते, यहाँ पे नहीं बना सकते, वहीं पे बनाओ जहां से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। तो दैट नॉर्मल, पर्टिकुलर एक ही नॉर्मल की बात कर रहे हैं, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दुनिया में ऐसे कोई भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल नहीं होंगे जो अलग अलग प्लेन में हो। फॉर एग्जाम्पल,
मैं आईने पे लेजर लाइट से टॉर्च मारूं और उसकी रिफ्लेक्टेड होके किसी और ही डायरेक्शन में जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सो बोथ द लॉस आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको पहला लॉ और सेकंड लॉ, पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होंगे, और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल वेयर एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे। दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक दूसरा रिफ्लेक्शन का लॉ है। नाउ पहेली एंड बुजू हु आर द फ्रेंड्स ऑफ योर्स इन स्टैंडर्ड 8, आपका क्लास 8 में पहले चैप्टर से लेके जो आपके दोस्त थे वही। पहेली एंड बुजू परफॉर्म्ड अबव एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ टॉर्च। अभी पहेली और बुजू को क्या क्लास में मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, सेम एक्टिविटी उन्होंने की बट टॉर्च से नहीं, घर से बाहर जाके सन, सूरज की रोशनी से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। यू टू कैन यूज द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट, आप भी सूरज की रोशनी से ये एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। दिस एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड बाई मेकिंग द यूज ऑफ रे स्ट्रिक apparatus अवेलेबल इन द किट प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी। आप अगर चाहो तो एनसीईआरटी ने एक किट तैयार किया है, वो यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, और अगर आप चाहो तो मंगवा भी सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो। बुजू रिमेंबर्ड दैट इन अ क्लास 7th he had studied some features of image of an object formed by a plane mirror। बुजू को अचानक याद आ गया कि 7th स्टैंडर्ड में he had studied some features of an image of an object formed by a plane mirror, कि एक आईना, प्लेन मिरर मतलब क्या हो गया, आईना से जो इमेज बन रही थी उसके कुछ फीचर्स, मतलब उसकी कुछ क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज उसको अचानक याद आ गई। वो क्या प्रॉपर्टीज है, वी विल डिस्कस। तो उसने ये चीज जाके बताई पहेली को, एंड पहेली आस्क हिम टू रिकॉल दोस फीचर्स। तो पहेली ने बताई वो फीचर्स क्या था, तुम याद करो, तो हम उसके बारे में कुछ कंक्लूजन्स पे आ सकते हैं, साइंस में आगे बढ़ सकते हैं। सो पहले आस्क फ्यू क्वेश्चंस, वाज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन। उसने उसको पूछा कि जो इमेज बन रही थी आईने के सामने खड़े होने के बाद, क्या वो इमेज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी, और अपसाइड डाउन या उल्टी थी। आप भी खुद को आईने के सामने खड़ा करो, और जो इमेज बन रहा है, रिफ्लेक्शन बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो इरेक्ट, क्या वो टेढ़ी मेढ़ी है, क्या वो उल्टी है। सेकंड क्वेश्चन, वॉज इट ऑफ द सेम साइज, क्या वो सेम साइज की है, जितनी आपकी हाइट है उतनी उसकी हाइट है, जितने आप मोटे हो उतनी वो मोटी है। Did the image appear at the same distance behind the mirror as the object was in front of it? क्या आईने के आगे जितना डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस है आईने के पीछे। Could it be obtained on a screen? क्या वो इमेज को आप पर्दे पे ला सकते हो, ये क्वेश्चंस इस पहेली ने बुजू से पूछे हैं। Let us understand little more about the formation of an image by a plane mirror in the following way। चलिए हम कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मेशन इमेज के बारे में, ये जो भी क्वेश्चन है उसको हम आंसर कर सके। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, पर मैं आपको थोड़ा सा काम देने जा रहा हूँ। वो काम ये है कि ये जो 4 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आंसर मिल जाए तो कमेंट कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पे मैक्सिमम लाइक दे, ताकि मुझे पता चले कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। जितने लाइक होंगे उतने लोग वीडियो पहले से लेके एंड तक देख रहे हैं, वैसा मैं मानूंगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपने वीडियो लाइक किया, तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए, मुझे और चीज़ें ढूंढ के लानी चाहिए आप तक। तो मैं चाहता हूँ कि 500 जैसे लाइक आप इस वीडियो पे डालें, तो मैं देखता हूँ कि आप कुछ करते हो या नहीं। बट टिल देन होमवर्क आपका ये रहेगा कि आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा कीजिए, मेक योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड फाइंड आउट द डिफरेंट क्वेश्चंस। आप अपने इमेज को देखिए, आप जब अपना राइट हैंड उठाते हो तो क्या वो अपना राइट हैंड उठाता है, आप अपने राइट आई विंक करते हो तो क्या वो उसकी राइट आई विंक करता है। जो भी चीज़ें आप आईने के सामने खड़े रह के ढूंढ सकते हो उसको ढूंढिए और मुझे कमेंट में बताइए। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इस 4 क्वेश्चन में नहीं है, दैट ऑल्सो यू हैव टू
फाइंड आउट। और वैसे क्वेश्चन मुझे पूछिए, अगर कोई नया क्वेश्चन आया जो मुझे भी लगा बहुत ही इंप्रेसिव क्वेश्चन है तो मैं डेफिनेटली उस बच्चे की तारीफ करूंगा। सो टिल देन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल कवर अप एक्टिविटी 16.3। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए और इस क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढ के मुझे बताइए। टिल देन, थैंक यू सो मच।